नमस्कार मित्रों। मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी 2080 सोमवार का दिन 4 दिसंबर 2023 प्रातः के 10:30 बज चुके हैं मित्रों। बहुत बहुत बधाई है आप सबको। एक राष्ट्रवादी सरकार और 4 में से 3 राज्यों पर विजय प्राप्त करके और आज 5वां जो राज्य है मिज़ोरम और मणिपुर मिज़ोरम, वो उसमें भी काउंटिंग चल रही है। शाम तक उसका परिणाम भी आ जाएगा। उसमें साझा सरकारें बनती रही है। स्थानीय जो समीकरण है उसको वरीयता देते हुए और केंद्रीय पक्ष, और आशा की जाए केंद्रीय पक्ष जो है वो स्थानीय स्तर पर जो मेजॉरिटी में आता है वही केंद्रीय पक्ष चुनाव करता है, केंद्रीय पक्ष का। लेकिन इन 3 राज्यों के विजय ने और मणिपुर मिज़ोरम का भविष्य जैसे तय कर दिया है। विजयी के साथ ही और रहना से फ़ायदा होता है। केंद्र में जो पार्टी बैठी है उसके साथ जाने से और प्रांतीय सरकारों को, प्रांत को, प्रत्येकवासी को उसका लाभ मिलता है। और दूसरा, बार बार जो अभी चल रहा है मोदी की गारंटी, तो इस मोदी की गारंटी पर देश के आम आदमी का भरोसा जम गया है कि मोदी जो कहता है वो करता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा मोदी ही कर सकता है। विदेशों में देश को इतनी ऊंचाई जो प्रदान की है, एक सम्मानजनक स्थान जो प्रदान किया है, वो मोदी का ही करिश्मा है। और देश के भीतर भी जो इकोनॉमी को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर ला दिया, अब जंप लग रहा है 4थे पर। महंगाई की दर जो है वो विश्व में सबसे कम, महंगाई बढ़ने की दर वो विश्व में सबसे कम भारत की है। बाकी सारे आसपास के देश हों, चाहे दूरस्थ अमेरिका, रसिया और जर्मनी, जापान वगैरह, सब वो सब आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी किस तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं दुनिया भर में, वो भारत में आना चाहते हैं। प्राकृतिक संपदा की तो भारत में कभी नहीं थी। किसी ने कहा था कि भारत को तो जानबूझकर गरीब रखा जा रहा है। ये पाप है मित्रों। ये जो पाप कांग्रेस काल में नेहरू से लगाकर इंदिरा जी तक और राजीव जी तक जो चलता रहा, वो पाप है। और अब जितने रास्ते खुल सकते हैं भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर और इकोनॉमिकली सर्वोच्च स्थान पर लाने की दिशा में, वो जैसे सारे रास्ते मोदी एक एक करके या सामूहिक तौर पर खोले चला जा रहा है। उदाहरण भी हमारे सामने मित्रों। अभी दुबई गया तो दुबई में और मुस्लिम राष्ट्रों की बहुतायत थी। वहाँ पर मंच पर खड़े होकर गरज कर कहा मोदी ने कि दुनिया से आतंकवाद का खात्मा आवश्यक है। और वहीं से ललकारा कनाडा और अमेरिका को भी कि उन देशों की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आतंकवाद को ख़त्म करे। वो अपने देश के स्वार्थ देखेंगे। हम जो पीछे हैं इकोनॉमी में, उन राष्ट्रों को स्वयं अपना मार्ग बनाना पड़ेगा। और ये मार्ग बनाने के लिए आवश्यक है कि हम आतंकवाद से मुक्त रहें। आतंकवाद देश की इकोनॉमी को प्रभावित करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में बाधा बनता है। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती। और आतंकवाद एक सोच का नाम है। ये मोदी ने वहाँ गरज कर कहा। और इसमें से जिसे कहते हैं ना, समझने वाले समझ गए। ये जो आतंकवाद है, अभी आतंकवाद कहते ही दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय वो सबसे पहले दिखता है। और वो अपने आतंकवादी होने के जो सहारे हैं, सूत्र हैं, आधार हैं, वो अपनी कुरान से उठाते हैं। कुरान शरीफ ने जो एक आतंक फैला रखा है
अपनी शिक्षाओं से, अब कहते हैं कि इस्लाम जो है वो शांति का और शांति की जाती है, शांति का पाठ है कुरान, है ज़रूर, उसमें शांति के लिए भी सूत्र हैं, लेकिन मुसलमानों ने, दुनिया भर के मुसलमानों ने जो पकड़ा वो मारकाट का रास्ता पकड़ा। भारत मिलाकर अगर वो नहीं पकड़ा होता तो भारत खंडित नहीं होता, भारत के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े नहीं होते। आज जब मोदी जी के नेतृत्व में देश इस इस्लाम को चुनौती दे रहा है कई दिशाओं से, और अपने देश में देश के मुसलमानों को साधने के लिए सबका साथ सबका विकास, मतलब जो योजना हिंदू के लिए है वही मुसलमान के लिए है। आर्थिक आधार पर घर दिए, शौचालय दिए, नौकरियां दी, महिलाओं को ऊपर उठाया, और कितने आयाम खोले, 8-10 आयाम, मैं अभी गिनाने की न तो आवश्यकता है, आप सब जानते हैं मित्रों। ये सब मोदी ने हर भारतीय के लिए किया, और इसके पीछे मोदी की दृष्टि अवश्य ये रही है, भले ही न कहे कि भैया मूल रूप से तो हिंदू ही हो, लौट आओ, और जब तक मुसलमान हो तब तक तुम्हारे भीतर भी एक भय डर बना ही रहने वाला है। मोदी चाहे कितना ही कर दे, बीजेपी चाहे कितना ही कर दे तुम्हारे लिए, हिंदू तुम्हारे लिए काफिर और मुनाफिक है, और तुम हिंदू को मारने के लिए सिद्ध ही रहोगे। और इसलिए मोदी ने हिंदू राष्ट्र इस अवधारणा को चरितार्थ किया है। डॉक्टर हेडगेवार की इस मूल सिद्धांत को उसने कहा है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसको कहीं साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें मुसलमानों को वापस ये कहने के लिए बाध्य कर रही है कि कोई 4 पीढ़ी पहले, कोई 6 पीढ़ी पहले मुस्लिम हिंदू ही रहा, कोई बाहर से आए हुए मुगलों की संतान नहीं है हम। यहाँ के जो हिंदू भय से या लालच से और मुसलमान बन गए अपनी जान बचाने के लिए, या किसी को जागीर मिली, किसी को दौलत मिली, उस समीकरण से और मुसलमान बन गए, और मुसलमानों ने इत्तेफाक से 800 साल राज कर लिया। अब उस 800 वर्षों के भी दाग धोने हैं, जैसे 500 वर्षों के दाग ये अयोध्या में श्री राम मंदिर अभी बन रहा है, उसके लिए कितने आंदोलन किए हिंदू समाज ने। लगातार 500 वर्षों से लगातार आंदोलनरत रहा हिंदू समाज। बड़े बड़े राजे, महाराजे, दिग्गज और आम जनता भी कि इस स्थान पर रामलला का मंदिर स्थापित हो। 2 आंदोलनों में मैं भी रहा हूँ सक्रिय मित्रों, एक में जेल काटी है और दूसरे में वो 6 दिसंबर को, और 6 दिसंबर कल परसों ही है मित्रों, 2 दिन बाद ही, कल 5 और परसों 6 दिसंबर। तो गौरवशाली दिन पर मैं अयोध्या में ही था, अपने हाथ से मंदिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में खड़ा था। दिन के समय उस कलंक के ढांचे को तोड़ने में, और फिर रात्रि में जो ही आह्वान आया कि रामलला को अपने स्थान पर विराजित करेंगे, तो एक छोटी सी कुटिया रामलला के लिए बना दी जाए ताकि आंधी, बरसात, तूफान में रामलला सुरक्षित रहें। इतने भर का आह्वान था। बाकी एक रात में कोई भव्य राम मंदिर तो बनने वाला नहीं, लेकिन रामलला वहाँ स्थापित हुए तो भव्य राम मंदिर बनने की वो जो हमारा सपना, जिसके लिए लाखों बलिदान हुए, कलकत्ता से मेरे मित्र राम शरद और भी कई लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो सपना सच होने जा रहा है। और ये मोदी हिंदुत्व को हर दिशा से गौरव देने के लिए, काशी और मथुरा भी सामने आ गए योगी के और प्रभाव से, और काशी मथुरा ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी, दिल्ली की जामा मस्जिदें वो टारगेटेड हो गई। मोदी को कहना पड़ रहा है और सरसंघ चालक जी को भी यह आह्वान करना पड़ रहा है कि हर मस्जिद में मंदिर की तलाश बंद की जाए। हर मस्जिद में मंदिर देखने लगेंगे तो देश का ताना बाना जो है वो
क्षतिग्रस्त होगा, बिगड़ेगा। और अभी वैश्विक हालात ऐसे नहीं हैं कि हम हर मस्जिद को और हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करने लगे। मिलेगा तो सही, 3000 से ज़्यादा मंदिर देश के तोड़ करके मस्जिदें बनी हैं, लेकिन हर जाति का, अरे 3000 मंदिर तोड़े, हम 6000 और नए बना लेंगे। हमारे तो कण कण में भगवान है। तो मित्रों, ये सारे समीकरण जो है ये मोदी के शासनकाल में और हम आज देख रहे हैं, और उसका एक और विजय पताका और 3 प्रांतों में सरकारें बन करके, और चौथा प्रांत मणिपुर, मिजोरम, वो भी आज रिजल्ट आ रहे हैं। और बिल्कुल मैं तो आश्वस्त हूँ मित्रों कि कुल मिलाकर 5 प्रांतों में जो चुनाव हुए हैं उसमें 4-1 का फॉर्मूला रहने वाला है। जो फॉर्मूला हमारे एक यशस्वी एंकर भाजपा के, और उन्होंने सीधा कह दिया था या तो 5-0 या 4-1। तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अब कांग्रेस की टूटी हुई कमर है, तो कभी भी वो सरकार, अरे लंगड़े टांगों और टूटी हुई कमर से कोई सत्ताएं चलती है? नहीं चलती। तो कभी भी वहाँ से स्थानीय जनता का आह्वान उठेगा कि हटाओ इसको, लाओ बीजेपी। अभी बीजेपी वहाँ तेलंगाना में 1 से बढ़कर बीजेपी की 8 सीटें हो गई हैं। ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है भविष्य के लिए। इसमें एक बात और है मित्रों, जो मैं अगले वीडियो में कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता होती है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अगले वीडियो में कहूँगा। नमस्कार।